नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें पर। शिव पुराण तथा स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में श्रावण मास से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। श्रावण मास में भोजन संबंधी नियमों का वर्णन भी किया गया है। श्रावण में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्त को होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो नियम श्रावण मास के व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं, वे हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे श्रावण के महीने में व्रत के दौरान और अन्य दिनों में भी कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन चीजें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, श्रावण का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में श्रावण मास को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्रावण के महीने का सभी शिव भक्त बदढ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिव जी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी, मनुष्य, दानव तथा देवतागण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान शिव के स्वागत में सजती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ी देती है। भगवान शिव देवों के देव हैं। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वे बहुत ही पुण्यवान हैं। श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव जी रुष्ट हो जाए। जिस व्यक्ति पर माता पार्वती और शिव जी रुष्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति से सभी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके मित्रजनों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस वर्ष श्रावण मास में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस वर्ष भक्तों पर शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस वर्ष कुल 8 श्रावण सोमवार आ रहे हैं। इसीलिए इस वर्ष का श्रावण मास बहुत खास है। इनमें से 4 सोमवार के व्रत श्रावण मास से जुड़े हैं और 4 श्रावण सोमवार के व्रत अधिक श्रावण मास से जुड़े हैं। श्रावण मास में मलमास या पुरुषोत्तम मास के आने के कारण इस वर्ष श्रावण में 4 की जगह पर 8 सोमवार आने वाले हैं। पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, पांचवा 7 अगस्त को, छठा 14 अगस्त को, सातवां 21 अगस्त को और 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी 58 दिन, न कम न ज्यादा। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण के व्रत के दौरान कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी चीजें खाना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, श्रावण का व्रत उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जो का कठोरता से पालन कर सकते हैं, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है। अगर आपके द्वारा व्रत का पालन नहीं होता है तो व्रत रखकर ही शिव जी की पूजा करें। श्रावण का व्रत करने वाले व्यक्ति को श्रावण सोमवार के दिन सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान से पहले अन्न नहीं खाना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाएगा। सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसका जल से अभिषेक करें और फिर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करने पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। जिस व्यक्ति के व्रत रखा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन के साथ धन का शुद्ध रहना भी आवश्यक है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, गुटखा आदि चीजों का सेवन करके शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। श्रावण के महीने में फलाहार करना श्रेष्ठ होता है। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार वातावरण में अचानक बदलाव होने के कारण शरीर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है। ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ होता है। श्रावण सोमवार के व्रत में आप पपीते का फल जरूर खाएं। इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में अगर उपवास है
तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहे। सावन सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत शिकंजी, नींबू पानी, नारियल पानी पीकर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके पेयजल में नमक ना हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं किया जाता है। सावन के महीने में लौकी, तुड़ाई और टमाटर खाने चाहिए। ये सब्जियां आसानी से पच जाती हैं। खास तौर पर इस महीने में बेल पर उगने वाली सब्जियां जरूर खाने चाहिए। श्रावण के उपवास में आप केला, सेब, जामुन, आम जैसे फल खा सकते हैं। इनका सेवन करने से शक्ति मिलती है और रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं श्रावण में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। श्रावण के उपवास में आप नमक, लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीजों का सेवन न करें, इससे व्रत टूट जाता है। श्रावण के महीने में मांसाहार करना पाप माना गया है। इस महीने में मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की नॉन वेजिटेरियन चीजों का सेवन करने से बचें, इससे पाप लगता है। जो व्यक्ति श्रावण में मांस खाता है वह तुरंत ही विनष्ट होता है और शिव जी उस पर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। श्रावण के महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। इसके अंदर कीड़े होते हैं, जिस कारण से यह मांस खाने के समान होता है। वैज्ञानिक कारण यह भी है कि बैंगन खाने से गैस संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना भी वर्जित होता है। आपको हैरानी हुई होगी कि हरी पत्तियां क्यों खाने को मना किया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। दरअसल हरी और पत्तेदार सब्जियां खाने से बाद में वृद्धि होती है, इसीलिए सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां भूल से भी ना खाएं, इससे शरीर में वात निर्माण हो सकता है। श्रावण में साग, पालक, मेथी, बथुआ, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का सेवन करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि बरसात के मौसम में इंसेक्ट्स की फर्टिलिटी तेजी से होती है और इन सब्जियों के अंदर के कीड़े मकोड़े तेजी से बढ़ने लगते हैं और पनपने लगते हैं। इसीलिए इनका सेवन करने से मनुष्य का व्रत टूट सकता है। श्रावण के महीने में दूध के सेवन से बचना चाहिए। इस महीने में भगवान शिव को दूध चढ़ाने के पीछे भी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। भगवान शिव को कच्चे दूध चढ़ाने से शिव जी के मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है। वहीं इस मौसम में मनुष्यों के लिए दूध हानिकारक होता है। इससे पेट संबंधी समस्त निर्माण हो सकती है, जैसे पित्त आदि से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए इस महीने में शिव जी पर दूध चढ़ाया जाता है। श्रावण के महीने में ज्यादा तला हुआ भोजन अथवा मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन तामसिक होता है। यह शरीर में कई प्रकार की बीमारियां निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रावण के महीने में पलाश के पत्ते पर भोजन करता है उसकी दरिद्रता का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण में संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए अथवा सोना भी नहीं चाहिए। संध्या काल में भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना गया है। श्रावण मास में संध्या के साथ भोजन करने से व्रत भी टूट जाएगा, इसीलिए ऐसा कभी न करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी श्रावण के महीने में सोमवार को उपवास जरूर रखें। यदि उपवास रखते हैं तो उस दिन भूमि पर कर व्रत का कठोरता से पालन करें। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और मित्रजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं, धन्यवाद।